हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 प्रायिकता। और प्रायिकता के अंदर हम लोग बेस थ्योरम पर रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में रीड करता हूँ। आप देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6। 3 सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चिति हैं, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75 बार प्रकट होता है और तीसरा अनभिनत सिक्का है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छया चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। देखो 3 सिक्के हैं, 3 कॉइन्स हैं। एक जो कॉइन है, एक जो सिक्का है, उसके दोनों ओर चित्त है, उस पर पट आई नहीं है। ठीक। दूसरा जो सिक्का है वो कैसा, अभिनत। अभिनत मतलब बाइस्ड। ठीक है, मैं एक बार आपको पहले बताया था अभिनत और अनभिनत। अभिनत मतलब बाइस्ड, जिसमें हेड और टेल पड़ने की संभावनाएं समान नहीं है। ठीक है, वो क्या है, अभिनत। अभिनत मतलब एक घटना के होने की संभावना ज्यादा है, तो 22 टाइप का हो गया, 22। अरे होता अनभिनत। अनभिनत मतलब जैसे सिक्का आपका होता है क्वाइन, क्वाइन को टॉस करेंगे, हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ऐसा क्वाइन क्या होगा, अनभिनत, नॉन बाइस्ड। ठीक हो। तो 3 क्वाइंस हैं। एक क्वाइन में क्या है, दोनों तरफ हेड है। दूसरा जो क्वाइन है वो कैसा, अभिनत है, बाइस्ड है, उसके उसमें हेड गिरने की संभावनाएं 75% है। अब आप समझ लीजिए, तो अभिनत हुआ कि नहीं हुआ, बाइस्ड हुआ कि नहीं हुआ, हेड गिरने की संभावना ज्यादा है और टेल गिरने की संभावना कम है। ठीक। और एक है अनभिनत, जैसे क्वाइन होता ही है, आप उसे टॉस करेंगे तो हेड गिरने की या टेल गिरने की संभावना उसमें सेम है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन। अब आप देखिए, तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छया उछाला या चुना गया और उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वह चित्त वाला सिक्का है। अब आप देखिए, उसके बाद एक क्वाइन को यादृच्छया निकाला और उसको टॉस किया, तो हेड पड़ा, हेड पड़ा। तो हेड पड़ा है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह सिक्का नंबर 1 है, जो पहला वाला सिक्का है, मतलब जिसकी दोनों ओर चित्त है, वो वाला है। तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिलोम प्रायिकता के प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। ठीक हो ना। तो चलिए मैं मान लेता हूं, 3 सिक्के मान लेता हूं। माना C1, C2 व C3 3 सिक्के हैं। ठीक है, माना C1, C2 और C3 3 सिक्के हैं तथा चित्त गिरने की, चित्त पड़ने की घटना को, चित्त पड़ने की घटना को H से दर्शाया गया है। चित्त पड़ने की घटना को H से दर्शाया गया है। अब जो पहला वाला सिक्का है C1, ये कैसा है डियर स्टूडेंट, इसके दोनों तरफ चित्त ही है। ठीक हो गया, इसके दोनों तरफ चित्त ही आ गया। C2 जो क्वाइन है, इसमें चित्त पड़ने की संभावना, हेड गिरने की संभावना 75% है, और जो C3 है उसमें हेड और टेल गिरने की संभावनाएं सेम है। तो आप देखिए 3 क्वाइन है, अब यादृच्छा एक क्वाइन चूज करना है। 3 सिक्के हैं, एट रैंडम एक क्वाइन चूज करना है। ठीक है, 3 क्वाइन है, देख के नहीं, एट रैंडम निकालने हैं।
यादृच्छा निकालने हैं, तो एक क्वाइन निकलने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप देखिए, C1 सिक्के की निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता ये आपका हो जाएगा, इसको लिख दीजिए PC1, ये हो जाएगा 1/3। ठीक हो गया। C2 सिक्के की निकलने की प्रायिकता PC2 कितना हो गया? ये भी 1/3 होगा। ठीक है। और C3 सिक्के की निकलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ द थर्ड पॉइंट, क्या हो जाएगी? PC3 निकल गया डियरस्टेंट, ये भी आपका 1/3 निकला। ठीक हो गया। कोई भी क्वाइन आप चूज कर सकते हैं, चूज ने एट रैंडम निकालना है ना, यादृच्छा निकालना है, तो प्रत्येक क्वाइन के निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम हो गई। आइए, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब चित्त पढ़ने की घटना को X से दर्शाया गया। अब आप देखिए, C1 सिक्के पर चित्त पढ़ने की प्रायिकता, चित्त पढ़ने की प्रायिकता। ठीक है। क्वाइन आपका C1 है, ये आप समझ लीजिए कि क्वाइन C1 है, ये मालूम है आपको कि C1 क्वाइन है, तो उस पर हेड पड़ने की संभावना क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, C1 क्वाइन को टॉस कर किया और उस पर हेड गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये आपको मालूम है कि C1 क्वाइन लिया गया है, ये दिया हुआ है, ये वाली घटना दे रखी है, इस पर हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी। अब आप देखिए, ये जो C1 क्वाइन है, जो क्वाइन नंबर पहला है, इस पर हेड टेल सेम है, हेड हेड है दोनों तरफ। तो जब आपने टॉस किया तो आप पहले जान जाएंगे कि हेड ही गिरेगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या हेड है। शोले फिल्म में आपने, यदि फिल्म आपने देखी हो शोले फिल्म, तो उसमें एक क्वाइन है, क्वाइन को टॉस किया तो उसके दोनों तरफ क्या है? एक ही है। ठीक है। और जिसने क्वाइन टॉस किया उसने जीतना ही था। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में जीतने की संभावना कितनी होगी? मतलब हेड गिरने की संभावना कितनी होगी? 1। ठीक हो गया। तो दैट इज इक्वल टू 1। आप समझ गए? क्योंकि उस क्वाइन के दोनों तरफ हेड है, तो हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक होगी। अब C2 सिक्के पर चित्त पड़ने की प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड ऑन सेकंड क्वाइन C2, तो ये हेड गिरेगा किस पर? C2 पर। क्वाइन नंबर दूसरे पर, दूसरे सिक्के पर चित्त पड़ने की प्रायिकता, वो कह रहे हैं कि 75% है। जो दूसरा क्वाइन है उस पर हेड पड़ेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितने? 75%। ये हो गया 75%, मीन 75/100, ये हो गया 3/4। ठीक है। और C3 सिक्के पर चित्त पड़ने की प्रायिकता, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन क्वाइन नंबर 3, तीसरे सिक्के पर चित्त पड़ने की प्रायिकता। अब तीसरा जो सिक्का है वो अनगिनत है, नॉन बाइज्ड है। ठीक है। तो उस पर हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। क्लियर है? ठीक है डियर स्टूडेंट। अब प्रायिकता किसकी निकालनी है? आप देखिए, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वो दोनों चित्त वाला सिक्का है। अब आपको क्या दे दिया? सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। ठीक है। C1 क्वाइन पे चित्त पड़ने की प्रोबेबिलिटी है, C2 पे ये है, C3 पे ये है, ये आपने सब देख लिया। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि जो क्वाइन टॉस किया गया
उस पर क्या पड़ा है, चित पड़ा है, उस पर हेड गिर गया है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह C1 क्वाइन है, वो पहले नंबर का सिक्का है C1। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इनवर्स प्रोबेबिलिटी का प्रश्न बना कि नहीं बना? ठीक है, हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जा रही है, हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि वह पहले नंबर का सिक्का है। ठीक है, यदि चित पड़ा है, ठीक है, ये तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सिक्के पर चित प्रकट हुआ है, यदि चित प्रकट हुआ है, चित प्रकट हुआ है तो उसके पहला सिक्का होने की प्रायिकता, तो उसका पहला सिक्का होने की प्रायिकता, ठीक है, यदि चित्त प्रकट हुआ है तो उसका पहला सिक्का होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त पड़ा है, हेड पड़ा है, उस क्वाइन पर हेड पड़ गया है, क्वाइन पर क्या पड़ा है डियर स्टूडेंट, हेड पड़ा है, ये तो दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कि वो क्वाइन नंबर 1 था जो आपने टॉस किया, क्योंकि वो तो यादृच्छा चुना हुआ था ना, जो क्वाइन आपने निकाला, ठीक है, वो कैसा था, एट रैंडम सेलेक्ट किया गया था, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि हेड गिरा है, तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वह क्वाइन नंबर पहला नंबर का सिक्का है, तो ये कितना हो जाएगा, देश तरुण से करिए, P प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ H डिवाइडेड बाई, अब 3 है, इससे 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 मिलकर सैंपल स्पेस बन रहा है, देखो तीनों प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे तो 1, तो इन 3 घटनाओं ने पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर दिया है, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C3 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ C3। ठीक हो गया, अभी कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू C1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 इंटू ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये 1 है, डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1 प्लस C2 क्वाइन पढ़ने की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू PH प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, गेटिंग हेड व्हेन द क्वाइन नंबर 2 इज टॉस्ड, ये कितना है, 3/4 है, प्लस C3 की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी 1/2। ठीक हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो कितना रहा है, दैट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/, इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हुआ 1/6। अब सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए नीचे एलसीएम आ जाएगा इसका 12, 3 4 जा 4 3 जा, ये 2 हो गया, ठीक है, अभी कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू 12/9 हो गया, इसे काट लीजिए, तो दिस इज इक्वल टू 4/9, वही आगे प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया, 13.3 का आपका क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है दोस्तों, आंसर चेक कर लेता हूं, तो आपकी समझ में प्रॉब्लम आगे हो गई है, ठीक है ना, 4/9, ठीक है, ठीक हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस रूप में ये क्वेश्चन करने डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन लगभग एक ही तरीके के हैं, तो आप ध्यान से करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, व्हाट इज इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आपसे पूछा गया है, क्या प्रश्न है, मैं चलिए रीड कर लेता हूं, आप भी अपनी बुक में देखेंगे प्लीज।
देखिए आप देखिए चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। आप देखिए, इसको मैं रीड कर लेता हूं। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 में। बीमाकृत व्यक्तियों में से चालकों में एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, स्कूटर चालक है इसमें 2000, ठीक है, स्कूटर चलाने वाले, 4000 है कार चलाने वाले और 6000 है ट्रक चलाने वाले। ठीक हो गया? तो आप देखिए, माना, आप समझ लीजिए, माना स्कूटर चलाने वालों को S, स्कूटर चलाने वालों को S, दूसरा आपका कार वाले हैं, कार चलाने वालों को C तथा ट्रक चालकों को लिख दीजिए, ट्रक चालकों को T से दर्शाया गया है, T से दर्शाया गया है और दुर्घटना होने को A से दर्शाया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने स्कूटर चलाने वाले, स्कूटर ड्राइवर को S से दिखाया, कार ड्राइवर को C से दिखाया और ट्रक ड्राइवर को T से दिखाया। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ S, स्कूटर चलाने वाले कितने हैं? दे आर 2000। ठीक है, कार चलाने वाले कितने हैं डियर स्टूडेंट? कार ड्राइवर हैं आपके पास 4000 और ट्रक ड्राइवर है आपके पास 6000। ठीक है, ट्रक ड्राइवर आपके पास 6000 है। ठीक है, कुल चालकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स कितने हो रहे हैं? ड्राइवर टोटल कितने हो रहे हैं डियर स्टूडेंट? इनको प्लस कर लीजिए, 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, तो कितना हो गया? 12000। टोटल 12000 कुल चालकों की संख्या आपकी 12000। ठीक होगी। अब आप देखिए, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ S, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता 2000 है, स्कूटर चालक डिवाइडेड बाय 12000, ये तो होगा
12,000 ड्राइवर हैं, उनमें से 2,000 स्कूटर ड्राइवर है, तो ये हो गया, ये कितना हो गया 1/6। ठीक है दोस्तों, कोई बीमा वाली कंपनी है ना, इंश्योरेंस वाली कंपनी, वो इनका इंश्योरेंस करती है इन ड्राइवरों का। तो स्कूटर चालक होने की प्रायिकता निकाल दी। फिर कार चालक होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो कार वाले हैं 4,000 बाई 12,000, ये हो गया 1/3। ठीक हो गया, ये आपका 1/3। तीसरा हो गया आपका ट्रक चालक होने की प्रायिकता, पीटी, ये हो गई 6,000 डिवाइडेड बाई 12,000, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब समझ में आ रहा है ये सब हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक्चुअली किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, ये तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके अतिरिक्त दुर्घटनाओं की प्रायिकता। अब आप देखो, स्कूटर से दुर्घटना होने की प्रायिकता, अब ध्यान दीजिए, दुर्घटना होने की प्रायिकता, ठीक है, स्कूटर से दुर्घटना होने की प्रायिकता, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ है, ये दिया हुआ है कि स्कूटर वाले से दुर्घटना हुई, कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो स्कूटर वाले का एक्सीडेंट हुआ है, ये दिया हुआ है, समझ में आया। तो और एक्सीडेंट होने की घटना को हमने ए से दिखा रखा है, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि एक्सीडेंट किससे हुआ है, स्कूटर से हुआ है, ये दिया हुआ है कि स्कूटर चालक का एक्सीडेंट हुआ है, स्कूटर चालक है वो जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये दिया हुआ है कि स्कूटर चालक है, ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, ये कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.01। फिर है अंडरस्टैंड, कार से दुर्घटना होने की प्रायिकता, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, किससे, कार, ये दिया हुआ है कि एक्सीडेंट कार वाले ने किया है, ये दिया हुआ है, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई जो है, ये तो कह रहे हैं, ठीक है, बीमाकृत व्यक्तियों में से, चालकों में से कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो कार से दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी, अब कार दे रखी है, कार है वो, तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की दी हुई आपको, दैट इज इक्वल टू 0.03। और तीसरा हो गया ट्रक से दुर्घटना होने की प्रायिकता, ठीक है, टी दे रखा है, ट्रक से दुर्घटना हो रही है, ट्रक वाला है वो, तो एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है आपका, दैट इज इक्वल टू 0.15। अब ठीक है, यहां तक क्लियर होगी, ये सब दिया हुआ है। अब क्या करना है, एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता, दे रखी है, ये घटना हो गई है, दिस इवेंट हैज अकर्ड, कोई दुर्घटना हो गई है, ये दिया हुआ है, तो निकालना क्या है, उसके स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, एक्सीडेंट हो गया है, ये दे रखा है, घटना ये हो चुकी है, परंतु प्रोबेबिलिटी निकाली कि वो कौन सा है, स्कूटर चालक है, ठीक है, ठीक है ना, स्कूटर चालक, दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, तो प्रायिकता की वह स्कूटर चालक है, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ है, ये आपको दे दिया है, एक्सीडेंट हुआ है, ये दिया हुआ है,
तो उसके स्कूटर वाले होने की प्रोबेबिलिटी, तो एस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन समझ गए? स्कूटर चलाने वाले हैं, कार चलाने वाले हैं, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर हैं, उनका किसी कंपनी ने इंश्योरेंस किया, उनका बीमा किया, बीमा कर दिया। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी दे रखी कि कार स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, कार से प्रोबेबिलिटी ये है, और ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है। ठीक है डियर, सॉरी, ये तो हमने निकाल दिया ना। टोटल ड्राइवर आपके 12,000 थे, उसमें से स्कूटर वाले 2,000 थे, तो स्कूटर वाला होने की प्रोबेबिलिटी, ड्राइवर होने, कहीं पर ड्राइवर इकट्ठे, ये स्कूटर वाला होगा प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, कार वाला 4,000/12,000 की 1/3, और ट्रक वाले की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब एक्सीडेंट, स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ये आपको दे रखी है, कार से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी, ट्रक से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी। अब क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया, मालूम है कि एक्सीडेंट हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालने की वह स्कूटर चालक है जिसका दुर्घटना हुआ है, तो आप कंडीशन प्रोबेबिलिटी लग जाएगी, क्योंकि आप वापस चले गए फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू पी एस इंटू ये डिवाइडेड बाई पी एस इंटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस पी सी इंटू दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये। समझ में आ गया क्वेश्चन? तीन घटनाएं हैं, एस वाली है, सी वाली और टी वाली। बस अब वैल्यू रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए अंडरस्टैंड। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, वैल्यू रख लीजिए। पी एस ये है 1/6 इंटू पी ये 0.01। अब इसको नीचे लिख दीजिए 1/6 इंटू 0.01 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.03 प्लस 1/3 इंटू ये वाली, ये 0.15 यू। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए कितना हो रहा है। आप देखिए 0.01/6 होल डिवाइडेड बाई 0.01/6 प्लस 0.03/3 प्लस 0.15/3। ठीक है डियर स्टूडेंट, यही है ना? ठीक है ना, यही था। 1/6 को 1/3 और ये 1/2 है तीसरा वाला पी टी 1/2 है, इसको करेक्ट कर देंगे। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक हो गया, अब सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे सॉल्व कर लेंगे? अब आप मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम है, तो हो गया 0.01 प्लस 3 2 जा 6, 2 इंटू 0.03 प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू 0.15, 6 1 जा 6, 1 से इसको मल्टीप्लाई, 3 2 जा ये और 2 3 जा ये। अब ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6 से 6 कटेगा तो 0.01 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 0.02 प्लस, चलो एक बार लिख लेते हैं 0.02 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, किसको? एक मिनट, ये तो 0.01 ही है ना, 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.06 प्लस ये है 0.45। आया समझ में? ठीक है, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.45। अब सॉल्व कर लीजिए, यहीं पर लिख लीजिए अल्टीमेटली आया कितना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके ठीक से। अब आप लिखिए स्टूडेंट
ये हो गया, दैट इज इक्वल टू, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप स्कूटर चालक की एक्सीडेंट होने की, तो 0.01 डिवाइडेड बाई, ये हुआ आपके पास 0.22, ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, एक मिनट जोड़ लीजिए, 0.01, 0.06, 0.45, ये 5 है एक्चुअली, ये हो गया। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो दशमलव हटा सकते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, हटा दी तो ये हो गया 1/52। ठीक है, कोई एक्सीडेंट हुआ है ये दे रखा था, तो उसका स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी ये आपके, ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं, आराम आराम से कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक साथ नहीं कर रहा हूँ, समझा के कोशिश कर रहा हूँ कि आप ठीक से समझ जाए इसको। 1 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में इससे मिलना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।